धन्यवाद। अब मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी से अनुरोध करूंगा आए और आकर के अपनी बात को रखें। मौसम का भी ध्यान रखेंगे। बहरागोड़ा ढाल भूंगर से भी यहाँ कार्यकर्ता आए हैं, सबको वापस भी जाना है। बंधु तिर्की जिंदाबाद, बंधु तिर्की जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरती पर और जमशेदपुर के लोह नगरी में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में उपस्थित सामाजिक न्याय के योद्धा, जेएसएलपीएस के जनक, नीति निर्धारण में दूरदर्शिता रखने वाले हम सभी लोगों के प्रभारी, झारखंड के प्रभारी आदरणीय के राजू जी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष भाई केशव महतो कमलेश जी, इस जिला के सम्मानित अध्यक्ष जी, राज्यसभा के पूर्व सांसद और प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भाई प्रदीप बालमुचू जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे अशोक चौधरी जी, राज्य के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो लगातार संघर्ष रहते हैं, हमारे छोटे भाई बन्ना गुप्ता जी, उपस्थित यहाँ पर मजदूर के नेता, हम समझ रहे हैं सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी लोग का नाम नहीं ले रहे, महिला नेतृगण और यहाँ पर उपस्थित मंच में सभी बड़े नेता लोग, माफ कीजिएगा नाम नहीं बोल रहे हैं, और यहाँ दूर दराज से आए हुए सभी हमारी माताएं बहनें, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण और हमारे नौजवान साथियों और प्रेस के हमारे मित्रों, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं कहूंगा, लेकिन जरूर इतना बात कहूंगा कि इस देश को कांग्रेस पार्टी ने आजादी दिलाया है। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी की कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज अगर देश में लोकतंत्र मजबूत हुई है तो कांग्रेस पार्टी का ही देन है, इस बात को समझना है। इस देश में जो संविधान बना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महत्वपूर्ण कई, मौलाना आजाद जैसे सरीखे नेताओं के कारण, और जयपाल सिंह मुंडा का भी बात को हमको याद करना चाहिए, जो संसद सभा के सदस्य थे, उन्हीं का देन है कि ये संविधान बना है। संविधान बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और वैसे लोग जो हमें आज देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, वे लोग कभी आजादी की लड़ाई में थे और कभी उसको संविधान को बनाने में उसकी भूमिका थी। ऐसे लोग आज संविधान के ऊपर में संविधान को बदलना चाहते हैं और संविधान के साथ में छेड़छाड़ करना चाहते हैं। हमारे जो आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और कमजोर तबके के लोगों का जब जब अधिकार की बात कांग्रेस पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी अपना साजिश के तहत संविधान को छेड़छाड़ करना चाहती है। इसलिए मित्रों, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों का एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आने वाले दिनों में हमें एक लड़ाई लड़नी है और अगर हमें संविधान को बचाना है तो जमशेदपुर नगरी कोल्हान को कब्जा करना होगा और इसी कब्जा करके ही हम संविधान को बचाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस देश राज्य में, पूरे देश में, विशेषकर झारखंड राज्य में आदिवासी की अस्मिता, अस्तित्व और पहचान को लेकर
लगातार लंबे समय से यहाँ पर हमारे सरना धर्मावलंबी लोगों का एक संघर्ष चल रहा है। उनका धार्मिक आइडेंटिटी का सवाल है, पहचान का सवाल है। जिस तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जनगणना में कोड होता है, कॉलम होता है, उसी तरह उसी कॉलम की मांग आदिवासियों के द्वारा किया जा रहा है। इसी मांग को लेकर के हमारी कांग्रेस पार्टी हमारे आदरणीय के राजू के निर्देशानुसार कल आपका राजभवन के समक्ष में विशाल धरना का आयोजन किया गया है और हम इस मांग को जो हमारे प्राकृतिक के पूजक सरना धर्मावलंबी के लोग हैं उनका जनगणना कॉलम के कोड को लेकर समर्थन को लेकर के कांग्रेस पार्टी राजभवन के पास में धरना देने जा रही है। आपको मालूम है कि जिस तरह हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जातिगत जनगणना का लड़ाई जीता है, उनका संघर्ष का परिणाम है, हम आप सभी लोगों का संघर्ष का परिणाम है कि वो लड़ाई को जीते हैं। हमें विश्वास है हमारे आदरणीय प्रभारी के राजू के निर्देश अनुसार और हमारे जो यहाँ पर अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सरना कोर्ट को भी लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए कल आप सभी लोगों को मैं अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप राजभवन पहुंचे और एक ताकत के साथ हम राजभवन को हम जो हमारा यहाँ पर विशेष सत्र के द्वारा जो पारित किया बिल है, इस बिल के संबंध उसको याद दिलाएंगे और ज्ञापन देने का काम करेंगे। इस कोर्ट को लेकर जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली के जंतर मंतर तक भी जाने के लिए हम तैयार रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को अपील करता हूँ, हमें आने वाला दिन में बड़ी लड़ाई लड़नी है, संविधान का रक्षा करना है। गांव-गांव देहात में हमें संविधान के बारे हमारे जो अधिकार हैं उन चीजों को लोगों के बीच में हम बताएं, क्योंकि हम जब तक आम लोगों के बीच में गांव में नहीं जाएंगे, टोला में नहीं जाएंगे, तब तक हम गरीबों को उनका हक नहीं दिला पाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को संघर्ष करते हुए इस बात को आगे लेना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।